महाभारत की कथा है और उसमें धर्म ने छद्म रूप धारण करके युधिष्ठिर से पूछा कि काह पंथा, रास्ता क्या है, किसको आदर्श माना जाए, किस रास्ते पर चला जाए। इस विषय से जोड़ते हुए मैं पौराणिक कथा को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाजना येन गतः सा पंथा, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही पंथ होता है, वही रास्ता होता है और उसी को दूसरे लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अपने कुछ जो प्रयास हैं उसी तरह से रखना चाहूंगा जिस तरह से गिलहरी ने प्रभु श्री राम के समक्ष रखे थे और प्रभु श्री राम ने उसको अपनी उंगलियों का निशान बनाकर उसको प्रमाणित किया था। उसी तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने, अपनी बात को कहने का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। जीवन नहीं मात्र मृत्यु तक कुछ तो है जो अमर रहेगा, सच में ये भी सच है, सुन लो कर्म हमारा सदा रहेगा। हमारा कर्म सदा रहेगा और हमारा जीवन कैसा हो, मैं जो बता रहा हूं यदि ऐसा जीवन होगा तो निश्चित रूप से वो यादगार रहेगा और दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। कैसा कि जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले, सच्चे अच्छे कर्मों को कर, दिल के अंदर सबके जी ले। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, बहुत ही देश प्रेम युक्त, बहुत ही नैतिकता से युक्त, बहुत ही सदाचार से युक्त और बहुत ही सामाजिकता से युक्त आपका सारगर्भित और विषय से एकदम विषय पर ही था आपका ये वक्तव्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने दो चीजें बहुत अच्छी कही कि हमें एक मतलब कि एक पदचिन्ह बनाने के लिए, हमें एक माइलस्टोन बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व को या आगे आने वाली पीढ़ी हमें देखे कि हम किस रूप में रहें, उसके लिए दो चीजें हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक चरित्र का धन और एक मानव संवेदना का धन। तो ये दो बातें तो मुझे सर बहुत ही अच्छी लगी और शायद हमारे दर्शक गणों को और हमारे अतिथि महोदयों को भी लगी होगी सही कि चरित्र का धन और मानवीय संवेदना का धन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे हमारे अतिथि महोदय श्री घनश्याम शर्मा जी। आप शिक्षक होने के साथ साथ बहुत ही प्रेरक वक्ता एवं कवि भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमने सबको सुन लिया, अब एक शिक्षक की बारी तो अवश्य ही बननी चाहिए कि जो इस विषय पर एक शिक्षक के नजरिए से ऐसा कुछ हमें कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी हमें ठोस बातें बताएं कि हमारा आज का विषय वाकई तर जाए, कि कुछ ऐसा कर दिखलाओ कि दूसरे तुम्हारे पद चिन्हों पर चलें। तो एक शिक्षक तो जरूर ही और सभी एक पद चिन्ह पे चलने वाला बनाएगा, लेकिन एक शिक्षक 10 पद चिन्ह पर बनाने वाला पैदा कर सकता है। तो जी आदरणीय घनश्याम जी, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखिए सर। जी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच को और उसके संचालक आदरणीय तरार सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम, क्लियर? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, जैसा कि आज का इस डिस्कशन का विषय है, कुछ ऐसा कर दिखलाओ कि लोग तुम्हारे पद चिन्हों पर चलें। और पिछले पूर्व वक्ताओं ने शानदार विचार इस मंच पर रखे। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपने वाणी कर रहा और सर का स्वागत करता हूँ। जी सर, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी, हमारे बीच हमारे मंच पर हमारे सम्माननीय डॉक्टर सुदान सिंह तरार जी उपस्थित हैं। तो सर, आपका इस मंच पर बहुत ही अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। जी सर, आप कंटिन्यू करिए। जी, सर को मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत। मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसा कि एक कथा है, महाभारत की कथा है और उसमें धर्म ने छद्म रूप धारण करके
युधिष्ठिर से पूछा कि काह पंथा, रास्ता क्या है, किसको आदर्श माना जाए, किस रास्ते पर चला जाए। इस विषय से जोड़ते हुए मैं पौराणिक कथा को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाजना येन गतः सा पंथा, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही पंथ होता है, वही रास्ता होता है, और उसी को दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो जी महापुरुष जी, का ये अर्थ आज के विषय पर एकदम सटीक है सर ये आपका वक्तव्य। जी धन्यवाद। तो इसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि महाजन यानी कि महापुरुष कौन है। सामान्य रूप से इस तरह से अर्थ लगा लिया जाता है कि क्या जिसके पास में बहुत धन है, जिसने बहुत धन अर्जित कर लिया है, जो बहुत व्यापार में वृद्धि कर रहा है, अथवा तो राजनीतिक अथवा तो प्रशासनिक अधिकार जिसको प्राप्त है, वो महाजन है, वो महापुरुष है। कदापि नहीं। जिसके पास में चरित्र का धन है, जो कर्तव्य निष्ठ है, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, जो संवेदनशील है, जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं भरी हुई हैं, और जो समाज के लिए समर्पित है, जो खुद के लिए ही नहीं जो दूसरों के लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति महापुरुष है, ऐसा व्यक्ति महाजन है। और महाजना येन गताः सा पंथा, और महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो जैसा कि विषय है कि कुछ ऐसा कर दिखलाओ कि दूसरे तुम्हारे रास्तों पर चलें, तो हमें निश्चित रूप से महापुरुषों जैसा कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसको लोग अनुसरण करें। और उसके लिए आवश्यक है कि हमको भी महापुरुषों को अनुसरण करना पड़ेगा। हमको भी, जैसे चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, विवेकानंद जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो, और आज जिनका जन्म दिवस है, मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है जिनका गुरु नाम लेते पूर्णिमा हुए। जी जी जी, आज गुरु पूर्णिमा है, सभी गुरुओं आज को आप नमस्कार करता हूं। जी और जी एक जी शुभ सूचना, मेरे पूरे शरीर में रोम रोम रोमांचित हो रहा है। आज बाल गंगाधर तिलक जी और तिलक जी का चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती है। तो ऐसे महापुरुषों को आदर्श यदि मानकर आगे बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से कोई और किसी भी फिल्मी आदर्श की हमको रोल मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं बता रहा था कि महाजना येन गतः सा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही आदर्श माना जाता है, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन आज की वर्तमान की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जिन महापुरुषों के द्वारा, जिनको महापुरुष माना जाता है, उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो कदाचित वैसा नहीं है जैसा वैसा होना नहीं है चाहिए। जी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा वेब सीरीज का। कोई कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम देता है समाज में, तो उसको वेब सीरीज के कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर तो वो कैरेक्टर है, तुम में तो भैया दिख रहे हैं, पता नहीं कौन से भैया, कौन से चाचा, अंकल, और इस तरह के कैरेक्टर एक वेब सीरीज है उससे जोड़ दिया जाता है। जबकि उस तरह के कैरेक्टर को पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाए तो वो रावण के कैरेक्टर है, वो कंस के एग्जैक्टली कैरेक्टर। सर, आपने बहुत बहुत मतलब पॉइंट वाले मुद्दे उठाए हैं सर। ये तो बहुत ही, इस पे तो एक एक अलग से विषय बनाने योग्य है ये मुद्दा। तो आजकल जो जो हीरोपंथी के या अथवा तो इस तरह के कार्य कर देते हैं, जिसको हीरोगिरी मीडिया के द्वारा अथवा तो समाज में भी कानून को ताक पे रखकर यदि किसी का एनकाउंटर भी कर दिया गया, तो उसे, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई राजनीतिक हो, तो उसे हीरो नहीं बनाना चाहिए। वो उसका काम हो सकता है कि, लेकिन कानून के दायरे में नहीं है। तो मैं किसी व्यक्तिगत एग्जाम्पल पे चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ता हूं जी कि जी रोल मॉडल जिसको अनुसरण किया जाता है वो महाजनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन महापुरुष जो काम करते हैं वो कई पॉजिटिव भी वो होते हैं, वो कई नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं नेगेटिव जी जी। नेगेटिव क्षेत्र में भी कई सारे लोग नेगेटिव पर्सनालिटीज को फॉलो करते हैं। अरे उसने, कालीन भैया ने तो ये किया, अरे उन्होंने तो ये किया, हम भी ऐसा करेंगे। अथवा तो पॉजिटिव भी होते हैं, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए। तो हम पॉजिटिव आदर्श को फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूं कि लोकमान्य तिलक जी को उस समय भारतीय अशांति के पिता कहा, भारतीय अशांति के पिता कहा। तो मैं बता रहा हूं कि महाजनों ने जो कार्य किया वो हो सकता है वर्तमान काल में उसको एक अलग रूप में लिया जाए, जी और जी बाद में अथवा तो दूसरे कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है कि बहुमत में असत्य हो और असत्य के द्वारा उसको गलत सिद्ध कर दिया जाए, और जी सत्य जी जो है वो अल्पमत में हो।
तो इसलिए सत्य की बात को दबा दिया जाएगा। तो उस समय भारतीय अशांति के पिता कहा उनको, लोकमान्य तिलक को, उनको देशद्रोही कहा और एक धारा 124 के अंतर्गत उनको जेल में डाल दिया गया। आज उनकी जन्म जयंती है, लेकिन आज हम पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद को पूरा देश नमन कर रहा है। हम हर देशभक्त के रगों में उनका जज्बा, खून दौड़ता है। तो मैं बता रहा था कि महाजनायन गतः स पंथा, लेकिन वो पंथ, वो रास्ता सद्मार्ग का हो, वो सत्य हो, जिसमें चैतन्यता हो, जिसमें आनंद हो, सच्चिदानंद हो। ऐसा रास्ता यदि कोई महापुरुष दिखाता है तो निश्चित रूप से वो प्रणम्य होता है और उस रास्ते पर लोग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि मेरा क्या योगदान है। तो मैं, वैसे तो हमारी संस्कृति है, वो कहती है कि आपन मुंह क्यों आपन करनी, अपने मुंह अपनी करनी को प्रशंसा करनी नहीं बताया जाता। लेकिन चूंकि सर यहाँ प्रशंसा की बात नहीं है, यहाँ एक मील का पत्थर साबित करने की बात है कि उस मील के पत्थर को पद चिन्हों पर सभी चलें। तो सर आप बताइए। जी जी जी, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से अपने कुछ जो प्रयास हैं उसी तरह से रखना चाहूंगा जिस तरह से गिलहरी ने प्रभु श्री राम के समक्ष रखे थे और प्रभु श्री राम ने उसको अपनी उंगलियों का निशान बनाकर उसको प्रमाणित किया था। उसी तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने, अपनी बात को कहने का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक वन टाइम जो आदर्श मुझे लगता है कि जो बात है वो है कि एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से, हिंदी बैकग्राउंड से होते हुए मैंने उच्च शिक्षा में MBA किया और उसके बाद में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया और उसके बाद में विदेश तक अपना देश का, परिवार का नाम रोशन किया। तो ये बात जब मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद को बताता हूँ तो मुझे दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसी को फॉलो करने लगते हैं कि निश्चित रूप से सब सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी हिंदी बैकग्राउंड से होते हुए इंग्लिश में और किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। दूसरा एक बात है कि अपने गांव में आकर शिक्षा का स्तर उन्नत करने के लिए मैं जो गिलहरी प्रयास कर रहा हूं उसको भी कहता हूं कि चलिए, कई सारे लोग तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेश में रहकर, सुदान सर जैसे, वहां से भी अपने देश के लिए योगदान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देश को भूल जाते हैं। कुछ लोग अपने देश में ही रहकर अपने देश के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा है वो चाहे कहीं भी रहे, वो योगदान देता रहता है। तो मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं व्यापार भी कर सकता था, दूसरी चीज भी कर सकता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं अपने जैसे कई सारे मैनेजर, जो मैं एक मैनेजर था, कई सारे मैनेजर, कई सारे डॉक्टर, कई सारे इंजीनियर्स बना पाऊं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक और बात है कि हमारे विद्यालय का एक सिद्धांत है कि प्रिंसिपल इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट। हमारे विद्यालय में मैं प्रिंसिपल हूं तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट, सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। जो जिन नियमों को हम बताते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, सतत संघर्ष करना सीखना, आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो कई सारी व्यक्तिगत जीवन की ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन की ऐसी हैं, जो मैं अपने विद्यार्थियों को, जो मुझे जानते हैं, उनको मैं बताता हूं तो वो लोग आश्चर्य करते हैं कि वाह, इतने संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति भी अपने धैर्य को कायम रख सकता है और हर समय सीखते हुए आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था हमारे आजादी के महापुरुष बाल गंगाधर तिलक जी का, 124 धारा के अंतर्गत उनको जेल में डाला। वही सौभाग्य उसी जैसा मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो मैं खुद में एक एग्जाम्पल हूं कि मैं इन सभी परिस्थितियों में भी धैर्य न खोते हुए, सतत संघर्ष करते हुए अपने देश के प्रति योगदान दे पा रहा हूं। तो ये कुछ योगदान है मेरे। और मेरे पास में यदि कुछ है रोल मॉडल के रूप में जिसको कहते हैं, वो केवल और केवल मेरा जीवन है। और जीवन कैसे जिया जाए उसको मैं बताते हुए एक गीत, जिसको गाकर नहीं सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं कि क्योंकि जीवन नहीं मात्र मृत्यु तो कुछ तो है जो अमर रहेगा। जीवन नहीं मात्र मृत्यु तक कुछ तो है जो अमर रहेगा। सच में ये भी सच है, सुन लो, कर्म हमारा सदा रहेगा। हमारा कर्म सदा रहेगा और हमारा जीवन कैसा हो,
मैं जो बता रहा हूं यदि ऐसा जीवन होगा तो निश्चित रूप से वो यादगार रहेगा और दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। कैसा? कि जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले, सच्चे अच्छे कर्मों को कर, दिल के अंदर सबके जी ले। ये मेरे केवल गाना नहीं है, ये मैं इस तरह से जीवन जीता हूं। जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले। हमारे चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट बनी रहे तो वो मुझे लगता है कि दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देगी। जिस तरह से अभी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, सर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, सभी जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। जीवन में प्यार लुटाता जा, नफरत को गले लगाता जा, सोने वाले लोगों को भी प्रहरी बन रोज जगाता जा। मन को अपने निर्मल करके ईश्वर को खुद में ही जी ले। मन को अपने निर्मल करके ईश्वर को खुद में ही जीवन जी ले। जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले। व्यसनों से दूर रखो खुद को। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अपने विद्यार्थियों को, और अपने मित्रगण भी मुझे एक आदर्श के रूप में मानने लगे हैं। एक स्मोकिंग की मेरी बेकार आदत थी, लेकिन मैं उससे छुटकारा पा चुका हूं। तो ये भी एक मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैं इसके लिए भी रोल मॉडल हूं। व्यसनों से दूर रखो खुद को, मेहनत से पार करो हद को। व्यसनों से दूर रखो खुद को, मेहनत से पार करो हद को। करना है नीचे ही सदा रखो पद को, नीचे ही सदा रखो पद को। करना है बड़ा करो कद को। संगत से रंगत चढ़ती है, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होती है, लेकिन संगत से ही रंगत चढ़ती है। साधु जैसी हो तो क्या होता है कि वो संत हंस गुन गए पे परिहरी बारी विकार, वो केवल अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं, बेकार चीजों को हटा देते हैं। संगत से रंगत चढ़ती है, साधु जैसा जीवन जी ले। जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले। और अंतिम लाइन में मैं विदा देता हूं कि मंजिल का नाम नहीं जीवन। लोग इंतजार करते हैं कि अब ऐसा समय आएगा, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम खुश होंगे, फिर हम उसको देंगे, लेकिन हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। सोचते ही रहते हैं कि ऐसा समय आएगा। हाँ, हर पल मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। मंजिल का नाम नहीं जीवन, हर धड़कन सांस आज जी ले। मंजिल का नाम नहीं जीवन, हर धड़कन सांस आज जी ले। मंजिल पर किसे मिला जीवन, मंजिल पर किसे मिला जीवन। हर दिन यात्रा का तू जी ले, जो शुरू जन्म से मृत्यु तलक, जो शुरू जन्म से मृत्यु तलक यात्रा ही जीवन है जी ले। जीवन का हर एक पल जी ले, प्याला भगवत रस का पी ले। यही मेरी एक गिलहरी जैसा प्रयास है, जिसको मुझे लगता है कि मैंने जिया है और दूसरों के जीवन में भी खुशहाली होगी। मेरा ये मानना है कि किसी जैसा नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक आदर्श, एक सांचा हम ले सकते हैं, लेकिन खुद जो है वही हमको बनना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, बहुत ही देश प्रेम युक्त, बहुत ही नैतिकता से युक्त, बहुत ही सदाचार से युक्त और बहुत ही सामाजिकता से युक्त आपका सारगर्भित और विषय से एकदम विषय पर ही था आपका ये वक्तव्य। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने 2 चीज़ें बहुत अच्छी कही कि अ, हमें एक मतलब कि एक पदचिह्न बनाने के लिए, हमें एक माइलस्टोन बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व को, या आगे आने वाली पीढ़ी हमें देखे कि हम किस रूप में रहें, उसके लिए 2 चीजें हमारे पास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, एक चरित्र का धन और एक मानव संवेदना का धन। तो ये 2 बातें तो मुझे सर बहुत ही अच्छी लगी और शायद हमारे दर्शक गणों को और हमारे अतिथि महोदयों को भी लगी होगी सही, कि चरित्र का धन और मानवीय संवेदना का धन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी हमारी मैम ने कहा था कि हमें जीवन में कुछ वैल्यूज को जरूर अपने पास कमांड में रखना चाहिए, हमें अपने हैंड में जरूर रखना चाहिए, उसके साथ हमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे क्रांतिकारियों ने या हमारे महानुभावों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने इस वैल्यूज को होल्ड किया है, इस वैल्यू को होल्ड किया था और इस वैल्यूज पर काम करते हुए वो हमारे आज आदर्श बने और उनके इस आदर्शों के कारण आज हम इस विषय को लेके आए यहाँ कि हम ऐसा क्या करके दिखलाएं कि लोग हमारे पद चिन्हों पर चलें। तो आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और आज के हमारे सारे मेहमानों ने, जो भी वक्ता थे, बहुत ही सारगर्भित, सार्थक और निचोड़ कर एकदम इस आज के विषय को उन्होंने रख दिया। आज हम विषयांतर एकदम भी नहीं हुए, अपने विषय से एकदम भी हम नहीं हटे।
तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने, हाँ जी सर बोलिए। जी सर, जी सर, सुनील सर। अच्छा, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे मन की बात बोली है। उन्होंने कहा कि मानव और चरित्र धन सब हमारे पास यही है, केवल बाकी हमारे पास और धन भी नहीं है। बहुत अच्छा, ये धन वास्तव में जी सर, जी ये धन मिल जाए अगर इंसान के अंदर, तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। ये मानव धन और चरित्र धन, ये बहुत अच्छी बात मेरे। इला मैम इसमें कुछ बोलना चाहिए पक्का। जी 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 सर, आपने भी उस बात को अच्छे से और डिस्क्राइब कर दिया। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि ये, और वाकई ये, अगर ये दो चीज भी हमारे पास रहे तो हम जो आज कर रहे हैं, हम हमारे पास और भी हमारे भविष्य के लिए बहुत से महान महापुरुष हमारे पास खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो हम आज अच्छा कर रहे हैं वही तो हमारे लिए बाद में आज अच्छे कर्मों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुष बनने के लिए बहुत ही संघर्ष और बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं कि त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। और ये त्याग, तपस्या, संघर्ष लगातार अपने को, अपने दिल और दिमाग में उस विचार को, उस थॉट को बैठा के आता है। जैसे हम एक विचार बैठा लेते हैं ना कि हमें इस रास्ते पे जाना है, जैसे कि हम किसी रास्ते पे जाते हैं, दूसरी बार हमें याद करने के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तब हम उस रास्ते पे वहां पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमें भी आगे किसी एक मतलब एक, हमें एक माइलस्टोन खड़ा करना है, एक अपने लिए एक अच्छा वो खड़ा करना है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा कि हमें संघर्ष करना है, अपने मार्ग से नहीं भटकना है। और अगर हमने कोई अच्छा काम करने का निश्चय ले लिया है तो संघर्ष तो आएगा ही। तो इन्हीं पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। त्याग से न डर, आलस पर त्याग किए जा। त्याग से न डर, आलस पर त्याग किए जा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग। हम अगर कुछ अलग करेंगे तभी तो हम कुछ अलग बनेंगे। तू कर कुछ अलग, तू बन कुछ अलग, तभी तो नाम कमाएगा। सपनों का है यहाँ ऊंचा आसमान। सपने इतनी आसानी से तो हमें मिलते नहीं, उसके लिए पीछा करना ही पड़ता है। तो सपनों का है यहाँ ऊंचा आसमान, तू कुछ सोच अलग इस दुनिया से। सपनों का है यहाँ बहुत ऊंचा आसमान, तू कुछ सोच यहाँ अलग इस दुनिया से। भरना है तुझको लंबी उड़ान, भरना है तुझको लंबी उड़ान, तभी तू ऊंचा बन पाएगा। तभी तो तू ऊंचा बन पाएगा और तेरे पीछे तभी तो लोग चल पाएंगे। तो इन वक्तव्यों के साथ मैं आज के इस हमारे जो आज की संगोष्ठी थी, ये वर्चुअल संगोष्ठी का समापन करने की इजाजत चाहूंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए इस मंच के माध्यम से, इस अंतरराष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संचार मंच के माध्यम से अंत में अपनी बातों को मैं एक लाइन में कहना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर हमारे जो महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, कबीर दास जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और ऐसे अनेकों अनेक महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें और इनके उन अधूरे सपनों को पूरा करने में अपने जीवन का कुछ अंश, कुछ पल दें। माना कि हम सभी बहुत बिजी हैं, लेकिन हमारे ये कर्तव्य बनता है, अगर थोड़ा थोड़ा भी हमने कुछ एक एक दिन भी 10 मिनट भी अपने समाज के लिए और अपने घर परिवार के लिए थोड़ा भी सोच लिया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी बात होगी हम सभी के लिए। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ इस संगोष्ठी का विसर्जन चाहूंगी। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।